हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी जंगल के भूत के बारे में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम मानव है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। ये घटना मेरे साथ अक्टूबर 2017 में घटी थी। हुआ यूँ कि मैं मेरे दोस्त ऋषभ, कार्तिक और महेश के साथ मूवी देखने गया था। सिनेमा हॉल हमारे गांव से थोड़ा दूर था, तो जाते वक्त हम लोग ऑटो से गए थे। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। हम लोगों का पीने का प्लान भी था। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज रात को यादगार बना दिया जाए। वैसे हम लोगों के घर वालों को ये बात पता नहीं थी। हमने हमारे घर वालों से कहा था कि हम लोग पिक्चर देख के कार्तिक के घर सो जाएंगे, आप चिंता मत करना। हमने सोचा क्यों ना घर चलते चलते जाए। वैसे भी घर 7-8 किलोमीटर था और बीच रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है, तो सोचा हम लोग वहीं पीने का प्रोग्राम बनाएंगे। कार्तिक के घर में सोने को चले जाएंगे बाद में। कार्तिक के मम्मी पापा उस दिन बाहर गए थे और हफ्ते तक नहीं आने वाले थे। हम लोग फिर चलते चलते बातें करते करते आखिरकार वहाँ जंगल के इलाके में पहुँच गए। बीच में हमने चखना और पीने के लिए बियर और देसी दारू ली। आज हमें कुछ अलग करना था, तो सोचा कि देसी भी ले लेते हैं। हम लोग तकरीबन 2 किलोमीटर तक अंदर तक चले गए, क्योंकि हमें कोई ना देखे इसका हमें ध्यान रखना था। हम लोग थोड़ा अंदर एक पेड़ के नीचे आकर अपने रुमाल बिछाकर उस पर बैठ गए। हम लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट चालू कर दी और पीने लगे। तकरीबन 2 घंटों तक हमने पिया। रात के 3 बज चुके थे। हम लोग नशे में धुत हो चुके थे। मैंने कम पिया था तो मैं होश में ही था। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें घर चलना चाहिए। सोचा कि अब कार्तिक के घर जाएंगे और सो जाएंगे और सुबह लेट उठेंगे। हम लोग जंगल से बाहर निकलने लगे, पर तभी ऋषभ ने उल्टियाँ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ जैसे पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऋषभ और कार्तिक को हम थोड़ा पीछे छोड़ के आगे आके ये सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी ऋषभ और कार्तिक दोनों दौड़ते हुए हमारे पास आए। ऋषभ बोला कि यार, मुझे वहाँ पेड़ पे एक आदमी दिख रहा है। वो बहुत बड़ा आदमी है। उसके हाथ में चाकू भी है यार, क्या करे यार। कार्तिक बोला, हाँ भाई, मैंने भी देखा है। मैंने बोला, अरे नशे में हो तुम दोनों, कोई बड़ी डाली देख ली होगी तुम लोगों ने अंधेरे में। पर ऋषभ ने वहाँ एक बड़े पेड़ की ओर उंगली दिखाई और वहाँ देखने का इशारा किया। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पर फिर सोचा कि दोनों को एक ही गलतफहमी नहीं हो सकती, वो भी एक साथ। मैंने आँख बंद करके भगवान का नाम लिया और देखने लगा। मैं वो देख के डर गया। वो सच में एक दानव था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी और उसके हाथ में बड़ा चाकू भी था। उसकी हाइट तकरीबन 10 फीट की होगी। वो यहाँ वहाँ पेड़ों पे छलांग लगा रहा था। मेरी दादी ने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ दिखे तो इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, वरना ये हमें मार भी सकते हैं। मैंने ऋषभ और कार्तिक को बोला कि वहाँ मत देखना और चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना हम लोग आज मारे जाएंगे। और बोला कि अगर कोई भी आवाज़ आए तो उसे नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि ये दानव हमें डराना चाहते हैं। अगर हम डर जाए तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ आगे देख के चलना। वो दानव भले कुछ भी करे, तुम कुछ भी मत करना, बस आगे चलते रहना। मैं भी उस दानव को देख के डर गया था, पर क्या करता, दोस्तों को छोड़ के नहीं भाग सकता था।
महेश नहीं पीता था क्योंकि वो शिवजी का बड़ा भक्त था। हम लोग जैसे तैसे करके रोड तक आए। उसने हमें पहले भी मना किया था कि जंगल में पीना नहीं है हमें, पर हम कहाँ उसकी बात मानते। वो दानव तब तक हमारे चक्कर लगाते रहा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था। मेरी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही थी। रोड पे आके हम किसी आते जाते गाड़ियों के लिए रुक गए थे। हम लोगों ने सोचा कि अब तो हम चल तो नहीं सकते, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए। पर शायद वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पर तभी वो दानव वहाँ आया। हम लोग उसे देख के बहुत डर गए थे। कार्तिक उसको देख के चिल्लाया और हम सब भागने लगे। ऋषभ वहीं गिर गया था। पता नहीं उसको क्या हुआ था, वो एकदम से बेहोश हो गया और सर के बल वहाँ गिर गया। हम लोग पीछे उसको लेने गए, पर हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे उस भूत ने ऋषभ को मारना शुरू कर दिया। उस भूत ने ऋषभ के पीठ में चाकू मार दिया और उसके पैरों को काटने लगा। हमने सोचा कि ऋषभ मर गया। अब हम वो देख के बहुत रोने लगे। वो देख के तो मैं भी बाद में बेहोश हो गया था। आधी बेहोशी की हालत में मैंने ये देखा कि महेश शिवजी का नाम ज़ोर ज़ोर से ले रहा था और वो दानव पीछे हट रहा था। वो दानव जैसे दर्द में चिल्लाते हुए एकदम से हवा में कहीं गायब हो गया। कार्तिक और महेश ने हम दोनों को जल्दी से अपने कंधे पर उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। ऋषभ की हालत सीरियस हो गई थी। उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, पर भगवान की कृपा से वो बच गया। जब ये बात हमारे माँ बाप को पता चली तो पहले तो उन्होंने हमें खूब डांटा और फिर कहा कि वहाँ एक आदमी को किसी चोरों ने चाकू मार के मार दिया था और तब से वो आदमी की आत्मा रात के 2 बजे के बाद जो भी उस रोड से जाता है उसको उसकी आत्मा वो मार डालती है, क्योंकि उसकी मौत रात के 2 बजे हुई थी। अच्छा हुआ तुम लोग बच गए। पर हम लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग 1 महीने तक बीमार रहे। महेश की वजह से हम लोग उस दिन बच गए, वरना उस दिन हम लोग मारे जाते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी स्टोरी अपलोड करूँगा आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। अगर आप मुझको अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा मैसेज करके आप मुझे स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।